सो नोवालस प्राइम जो है वो कंपनी का नाम है, जो कि मार्केटिंग कर रहे हैं म्यूजिक ब्लॉकचेन की। सो ये एक रियल ब्लॉकचेन है जो कि पीओएस और डीपीओएस वैलिडेटर के साथ है। पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के वैलिडेटर्स होते हैं। इसके अंदर कॉपी ट्रेड भी है, एएमएम एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एआई स्मार्ट चेन ऑप्टिमाइज फॉर डेफी। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ब्लॉकचेन के ऊपर ये चीज़ें क्या मकाम रखती हैं और इनके इनके फंक्शंस क्या होते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको कोई समझ जाता है तो उस स्कैम से बच जाएगा, उसे पहचान हो जाएगी रियल और स्कैम के अंदर। तो लेट्स सपोज आपको कोई कंपनी ऑफर करता है तो आप उसे कहें कि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, कंपनी का कमाने का जरिया क्या है, मुझे लाइव प्रूफ दें उसका, और मैं घर बैठे जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं साथ देखूं भी, मुझे पता चले कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है और मुझे उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स सपोज आप बाइनांस एक्सचेंज के अंदर किसी पूल को ज्वाइन करते हैं और स्टेकिंग के ऊपर आप किसी कॉइन को लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा होता है वहां से और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है पर डे, पर वीक या पर मंथ। ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द वैलिडेट पार्ट पार्ट ऑफ द पीओएस है। सेकंड क्या है, एक कंपनी आपको ऑफर करती है आरओआई की, और एक साइट के ऊपर आपको सिर्फ एक फिगर मिलता है। जिसके अंदर आपको नहीं पता होता कि बैक एंड के ऊपर कौन लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं और क्या उस काम से पॉसिबिलिटी है 1% 6% डेली जनरेशन की। सो आपको कहा जाता है हम ट्रेडिंग करते हैं, ये है वो है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को ही लेके चलें तो लाइव कोई भी आपको नहीं दिखा रहा होता कि ये देखो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर लगा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये आपकी अमाउंट लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो पीओएस के साथ काम करती हैं, यूजर तक पीओएस पहुंच जाती है कि यूजर खुद देख रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है और कितना मुझे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। बैंक के अंदर आप सेविंग अकाउंट में पैसे छोड़ते हैं तो आपको सालाना 18% से लेके 28% तक प्रॉफिट आता है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि बैंक ने वो पैसा कहाँ पे लगाया। तो कंपेयर टू डेफी सिस्टम डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज तो नहीं होती, लेकिन चंद एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो जेन्युइन तरीके से काम करती हुई आ रही हैं। वो आपको प्रूफ ऑफ स्टेक भी देते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे लगा और कितना डेली, वीकली या मंथली आपको प्रॉफिट आया। ये आ गया पीयूएस की डेफिनेशन। वैलिडेटर जो है कंपनी के, ये पीयूएस और डीपीयूएस के साथ हैं। आपके साथ जो मल्टीपल इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए भी कंपनी पोर्टल देगी आपको, उनकी इन्वेस्टमेंट से कितना जनरेट हुआ, उनको कितना प्रॉफिट हुआ, वो अपने मोबाइल से उसको देख सकते हैं। सो वैलिडेटर क्या होता है कि एक पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जैसे कि अदर ब्लॉकचेन है, एथेरियम है, बाइनांस है, सोलाना है। सो काम क्या होता है इसका, जरूरत है या शायद जरूरत होती है एक रियल ब्लॉकचेन की, कि जो ट्रांजैक्शन होती है दो लोगों के बीच, तो वो वैलिडेटर उसको वेरीफाइड करता है। तो ट्रांजैक्शन के ब्लॉक्स जो आते हैं वैलिडेटर के पास आते हैं, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उसे रोक देता है, जो रियल होती है नई ब्लॉक बना के आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये फ्यू सेकंड के अंदर जो है वो कई ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ। तो ये वैलिडेटर का फंक्शनल आ गया। अब आपने एक पीसी को ऑन रखना होता है, उसके अंदर आपको इंटरनेट चाहिए, एक अच्छे लेवल का कंप्यूटर चाहिए, आपने उसे संभाल के रखना होता है, लाइफ टाइम वो ऑन रहता है, वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहता है। तो कंपनी का जो है वो भी, कंपनी की जरूरत भी पूरी हो रही है, और आपको कंपनी बदले में उस पीसी को संभालने में, उसको ऑन रखने में, बदले में ट्रांजैक्शन से आपको भी इनकम देती है कंपनी। आप एक तरह से कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं। दूसरा, पीओएस में ऑलरेडी कह चुका हूं कि आपको प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ होता है। तो ये एक रियल किस्म की जनरेशन है, एक रियल किस्म का बिजनेस है। पीओएस के साथ जो चीज आती है वहां डाउट नाम की चीज खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि भाई मुझे कितना, मेरे वैलिडेटर ने आज ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड किया, मेरी कितनी अमाउंट स्टेकिंग पे लगी हुई थी और मुझे क्या बेनिफिट आया। अब वैलिडेटर के ऊपर जितना कॉइन आप स्टेक पे डालेंगे, किसी का 100 लगा हुआ है, किसी का 10,000 लगा हुआ है, किसी का 1 मिलियन कॉइन उस ब्लॉकचेन का स्टेक पे लगा हुआ है, तो जिसका ज्यादा स्टेक पे लगा होगा उसका वैलिडेटर ज्यादा ट्रांजैक्शन को खींचेगा और उसको ज्यादा बेनिफिट आएगा। कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म, तो कॉपी ट्रेड के ऊपर मिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम जनरेट होता है, लेकिन रिस्क सेक्टर बहुत ज्यादा है वहां पे। तो ये पहला कॉपी ट्रेड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया, जो लॉन्ग ट्रेड करता है लेकिन अकाउंट वॉश नहीं होता,
थर्ड, आपके एसेट आपके पास रहते हैं, आपने किसी थर्ड पार्टी को सेंड नहीं करने होते। सो यहाँ आप बहुत ज्यादा सिक्योर रहते हैं। और ये नई जो टेक्नोलॉजी है AI हॉरिज़ॉन, उसके ऊपर काम करता है। AMM एक्सचेंज, और इनकी अपनी एक्सचेंज है जो कि लाइव है। फिर डिसेंट्रलाइज AI, कंपनी डिसेंट्रलाइज AI टूल प्रोवाइड कर रही है अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, विद स्मार्ट चेन, विद हाई लेवल डेफी सिस्टम। यहाँ पे आप पूरी की पूरी कंपनी अपनी शिफ्ट कर सकते हैं और इस ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी कंपनियां बना सकते हैं। उस कंपनी को बनाने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए जो भी चीज आपको जरूरत पड़ेगी, वो कंपनी आपको अवेल कर रही है, जिसमें डेफी सिस्टम, पेमेंट गेटवे, जो आप लेन देन करेंगे अपनी कंपनी का, लोगों के साथ अपनी प्रोडक्ट को बाय सेलिंग करेंगे, उसके लिए कंपनी एडवांस लेवल का डेफी सिस्टम आपको दे रही है, जो कि स्मार्ट चेन के ऊपर ऑप्टिमाइज है। अब स्मार्ट चेन अपना जाती है कंपनी का, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड ब्लॉकचेन का यूज नहीं हो रहा। उसके ऊपर डिसेंट्रलाइज AI जो आपको टूल्स दे रही है कंपनी। तो इसके अंदर जो जो डेवलपमेंट आप सालों में करवाते हैं अपनी कंपनी की, तो इनके टूल्स की मदद से आप वो महीनों में करवा सकते हैं, और वो पूरा डिसेंट्रलाइज फंक्शन होगा। और ये ओपन मार्केट करेंगे जो AI की टूल्स जो बना रहे हैं। सो आप कैसे चेक कर सकते हैं रियल और स्कैम, मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि 1 से 6% अगर कोई कंपनी आपको ROI से, ट्रेडिंग से जनरेट करके देती है, तो उसको लोगों का पैसा लेने की फिर क्या जरूरत है? अगर उसका लॉस नहीं हो रहा, विदाउट लॉस इतना जनरेट कर सकता है, तो वो फिर अपने $1,000 से ही विद इन 6 मंथ मिलीनियर हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करके छोटी छोटी हम ट्रेड लगाते हैं, छोटी छोटी स्लॉट फिर लेते हैं, बैकअप होता है। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर बड़ी छोटी अमाउंट कोई नहीं होती है। जितनी बड़ी अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बड़ी बड़ी स्लॉट लेते हैं, तो लॉस की शरह बराबर रहती है। हाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट में आप लेट लेते हो बाजू का, लेकिन टोटल मिला के ये बात है, अब वर्ल्ड में रिसर्च करें, जो भी दुनिया के सबसे काबिल लोग लिख के गए हैं, तो ट्रेडिंग एक जुआ है, और जुआरी एंड पे खाली होता है। सो इससे बचें, चाहे वो कंपनी है, चाहे आप खुद कर रहे हैं। दूसरा है, बट इट्स नॉट अ रियल जनरेशन, ट्रेडिंग रियल जनरेशन नहीं, और इट्स नॉट अ फ्यूचर। टोकन बेस्ड टोकन सेलिंग विद द MLM, MLM के साथ कोई भी आज तक टोकन जो है वो सेल करता है, वो कामयाब नहीं हो सका, हिस्ट्री है, इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे। तो माइनिंग बेस, माइनिंग अभी नहीं होती है, जो भी कॉइन आते हैं वो मिंटिंग बेस आते हैं, क्योंकि माइनिंग के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से ये चीज़ कामयाब नहीं होती। जो कॉइन प्रोड्यूस होता है मार्केट में, उसकी इतनी वैल्यू नहीं बनती है जितना आप कंप्यूटर लगाते हैं, ग्राफिक्स या बिजली यूज करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट DApp, सो बहुत सारे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बहुत सारी चीजें जोड़ के बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये जब तक इंटरनेट है ये चलेगा, जैसे फोर्सेज कंपनी है, तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो ऑनर चला भी जाए तो प्रोजेक्ट चलता रहेगा। तो उनसे पूछें कि ये इसकी डोमेन होस्टिंग और इसकी बाकी चीजों की फीसेस कौन पे करेगा, ऑनर अगर चला गया। ठीक है, इसका इसका इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है डिसेंट्रलाइज के साथ। सो बेसिकली डी ऐप की सर्वर्स विद इन 3 डेज आप ले सकते हैं। डी ऐप काम करता है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ, जो डेफी सिस्टम है। डेफी सिस्टम एज अ पेमेंट गेटवे आप यूज करते हैं, और डेफी सिस्टम सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डी ऐप के ऊपर होता है। यानी आपने एक MLM का प्रोजेक्ट बनाया या सॉफ्टवेयर बना हुआ लिया, तो आपके पास दो रास्ते, एक तो ये है कि आप सेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे का यूज करें। यूजर जब विड्रॉल लगाएगा तो रिक्वेस्ट आपके पास आएगी, आप उसको ऑटो कर दें, या वहां पे आप मैन्युअली उसको वेरीफाइड करके डन करें तो उसे विड्रॉल मिल जाए। डी ऐप के अंदर क्या होता है कि आपके यूजर का जो प्रॉफिट आया वो डी ऐप में आ जाता है, यानी जिस डी ऐप के ऊपर नेटवर्क जो यूज करके जिस जिस वॉलेट के अंदर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपके वॉलेट में डायरेक्टली आ जाता है। कंपनी मैनुअल उसको अप्रूव नहीं करती है, रिक्वेस्ट को जो विड्रॉल की होती है। सो इसका कोई तल्लक नहीं है प्रोजेक्ट के साथ, आप क्या बेच रहे हो, आपका MLM प्लान जो है वो कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, रीजन क्या है, या नहीं चलेगा। डी ऐप डिसेंट्रलाइज विड्रॉल का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये एक जस्ट पेमेंट गेटवे होता है। सेकंड, कुछ कंपनीज दूसरी कंपनी के शेयर सेल कर रही थी, इट्स आल्सो स्कैम। सो मिंटिंग के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे टोकन जो है वो मिंटिंग फॉर्म में लोगों को दिए जा रहे हैं, और मिंटिंग हब भी है मार्केट के अंदर। सो इट्स आल्सो स्कैम।
ये नो डाउट के अभी जो ब्लॉकचेन आते हैं सबसे ज्यादा वो मिंटिंग के ऊपर ही आते हैं, लेकिन अब ये चेक करें कि वो कॉइन है, टोकन है, वो ब्लॉकचेन है या फर्जी ब्लॉकचेन है, या प्रॉपर एक इकोसिस्टम के साथ है, और स्मार्ट चेन और डेफी सिस्टम, ये सारी चीजें उसके अंदर अपनी हैं, उनकी लगी हुई हैं। तो ये चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ब्लॉकचेन जो हैं वो बोलेंगे कि हम इकोसिस्टम के साथ हैं, हमारा अपना इकोसिस्टम है, हम स्मार्ट चेन लेके आएंगे, ये वो बहुत सारी कहानी होती है। टोटल मिला के ये बात है कि ब्लॉकचेन एक हफ्ते में आप बना सकते हैं विद कॉइन, उसका कॉइन भी। तो एक नॉर्मल ब्लॉकचेन होता है ये, ठीक है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि मैं एक प्रॉपर इकोसिस्टम का हिस्सा बनता हूँ, जैसे वर्ल्ड में तीन बड़े इकोसिस्टम है, पोल्का, इथेरियम, बिटकॉइन, तो इनके साथ अगर कोई आता है तो उसको बहुत हाई लेवल की डेवलपमेंट करनी पड़ती है, एक बहुत हाई लेवल का ब्लॉकचेन बनाना पड़ता है, 4 से 6 साल की डेवलपमेंट रहती है। उसके साथ ट्रिलियन ऑफ डॉलर हैं, लेकिन फिर भी इतने साल उसको लगेंगे। कुछ डेवलपमेंट ऐसी होती है, एक ही डेवलपर करता है उस चीज को, आप उसके ऊपर मल्टीपल भी यूज नहीं कर सकते। सो नूड बेस। नूड बेसिकली क्या चीज होती है कि आप सिम जिस मोबाइल में यूज कर रहे हैं, इट्स अ नूड, जो सर्वर्स को ऑपरेट करता है, जो सर्वर्स की लेन देन वाली प्रोडक्ट को या चीज को, जिसको आप सिम कह सकते हैं, तो उसको मोबाइल में डालने बगैर आप कॉल ले दे नहीं सकते। किसी डिवाइस में आप डालते हो, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो मोबाइल टैप की घड़ी है, या जो भी XYZ है, तो वह नूड कहलाता है। तो बेसिकली जिस कंप्यूटर के अंदर हम वैलिडेटर को रन आउट करते हैं, ये भी नूड कहलाता है। तो नूड की किस्में हैं बहुत, वर्चुअल भी होता है, फिजिकल भी होता है, और क्लाउड बेस्ड, यानी बहुत सारी कंपनीज आपको बोलेंगे कि आप ये नूड बाय कर लें और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ये प्रॉफिट है। ये आप बोलेंगे नूड कहाँ पे है, तो बोलेंगे क्लाउड नूड है हमारा, ठीक है। कुछ बोलेंगे फिजिकल है लेकिन हमारे पास इधर लगा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसके चार्जेस करते हैं, तो नूड की सर्विस आपको देते हैं। तो इस ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो इसके अंदर भी 90% स्कैम है, लेकिन जेन्युइन भी है बहुत कम है। वर्ल्ड में 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जेन्युइन है, नूड के साथ चल रहे हैं। जैसे कि गाला नूड है, तो 80,000 यूरो के करीब उसकी प्राइस है, 80 से 90,000 यूरो, $50 से इसकी लॉन्चिंग हुई थी एक नोट की। तो इस तरह कुछ नोट के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट भी है बहरहाल। तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्कैम है, तो ये भी बी केयरफुल, आप इसको प्रॉपर रिसर्च करें और एक्सपर्ट की राय के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी कंपनियां इसको बेचती आ रही हैं बहुत सालों से, मैं भी इसका पार्ट रह चुका हूँ। बट ये टेक्नोलॉजी अब तक अपनी भी इस तरह प्रॉपर जो है वो जगह नहीं बना पाई मार्केट के अंदर। बट मोस्टली कंपनीज इसके ऊपर काम करती हैं। इसका क्या है कि एक एक घड़ी है जो कि 1,000, आपने 1,000 की बाई की है और वो प्रॉपर आपको टाइम दे रही है। एक ऐसी घड़ी है जो 1 करोड़ की आपने बाई की है, फंक्शन दोनों का सेम है, टाइम दिखाना। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। तो कम एनर्जी के अंदर जो है, कम एनर्जी के साथ जो है वो बाहरी ट्रैफिक को हैंडल करता है ग्रीन टेक्नोलॉजी। सो बहरहाल इसके अंदर भी स्कैम और रियल भी है, तो ये भी प्रॉपर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेके इसको ज्वाइन करें। स्टेकिंग रिवॉर्ड, वॉलिडेटर स्टेकिंग है, ये लाइफ टाइम। अदर जो स्टेकिंग आपको मिलेगी, इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती है मार्केट के अंदर। तो बहुत सारी कंपनीज आपको स्टेकिंग ऑफर कर रही होती हैं, तो आपको देखना चाहिए कि भाई इसके अंदर स्टेकिंग की टर्म्स क्या है। बाइनांस ऑफर करेगी स्टेकिंग, आपको ऊपर टाइम लिखा हुआ आएगा, नया नया कॉइन आया है, इसका पूल लॉन्च हुआ है। लॉन्चिंग पूल की ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ है, 9 मंथ है। तो पहले 3 मंथ हम आपको 5% मंथली देंगे, दूसरे में आपको 2% कर देंगे, तीसरे फेज में हम आपको 1% मंथली देंगे। वो कंडीशंस है, पीछे कॉइन रखा होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है 9 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर। जो वैलिडेटर की स्टेकिंग रिवार्ड होता है, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है। जो ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन पे होती रहती हैं, वो जब तक होती रहती हैं, जितनी होती रहती है, आपको इनकम आती रहती है। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम से मुराद ये है कि आप चले जाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, यानी ब्लॉकचेन की लाइफ की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी की नहीं। सो वैलिडेटर लॉन्ग टर्म आपको जनरेट करके देता है, और वक्त के साथ लाखों से करोड़ों में, करोड़ों से अरबों में इसकी इनकम जाती है। सो लालची वगैरह उसमें डाल दें। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन है जो वैलिडेटर पीसी आप बाय करेंगे, मिनिमम उसके अंदर ये पार्टीशन उसकी होनी चाहिए। वैलिडेटर की प्राइस जो है 10,000 और $25,000। वैलिडेटर जो है 10,000 का है, वैलिडेटर प्रो जो है
वो 25,000 का है। वैलिडेटर प्रो के साथ आप और इन्वेस्टर आपके जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए अलग से कंपनी आपको पोर्टल देगी, वो वर्ल्ड के किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, वो अपने मोबाइल से अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो इसके ऊपर, वैलिडेटर प्रो के ऊपर आप एक पूरी कंपनी भी लॉन्च कर सकते हो। तो अपने यूजर को आप कह सकते हो कि आप वैलिडेटर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो आप मोबाइल पे कनेक्ट हो, आप पीओएस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोडक्ट। सो दूसरा, वैलिडेटर क्या है? बेसिकली वैलिडेटर एक मिनी सर्वर कहलाता है। अब ब्लॉकचेन हैकिंग होता है डेफिनेटली, लेकिन वो ब्लॉकचेन हैक नहीं होता जो मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। तो वैलिडेटर जो होंगे ये मल्टीपल सर्वर होंगे। एक हैकर एक सर्वर को हैक कर सकता है, दो को कर सकता है, तीन को कर सकता है, लेकिन एक वक्त में वो वर्ल्ड के तमाम वैलिडेटर्स यानी तमाम सर्वर को हैक नहीं कर सकता। सो दैट रीजन के वैलिडेटर बेस्ड जो ब्लॉकचेन होता है वो सिक्योर होता है। सो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है और ये आपको लाइफ टाइम के लिए पासिव इनकम जनरेट करके देता है। पासिव इनकम ये है कि जिसके ऊपर आपको दो किस्म की इनकम होती है, एक्टिव और पासिव। एक्टिव में एक्टिव रहना पड़ता है, आपने शॉप डाली, बैठेंगे, आप मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, जाएंगे, बीमार हो गए, आप जाएंगे नहीं तो आपको इनकम नहीं आएगी। लेकिन पासिव इनकम ऐसी है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दी, आपने घर रेंट पे लगा दिया, आपने चेकआउट रखा, आपको रेंट आता रहेगा। आपने जो भी अदर इस तरह के बिजनेस हैं रेंट आउट वाले, सो इसी तरह आपका वैलिडेटर है, आपने चेकअप रखना है, आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी, लेकिन वो बढ़ती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। सो मिनिमम और मैक्सिमम इनकम की अगर हम बात करें वैलिडेटर के ऊपर, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि रियल कोई भी बिजनेस है उसके अंदर फिक्स नहीं होता। जिस बिजनेस के अंदर आपको कोई फिक्स बताता है वो समझ लें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्ल्ड के अंदर। तो हमारा इस्लाम भी यही कहता है, दीन इस्लाम भी यही कहता है कि फिक्स सूद है। सो क्योंकि फिक्स के ऊपर कोई बिजनेस कर नहीं सकते हो आप। बिजनेस की आप जब टर्म्स पढ़ोगे तो उसके अंदर फिक्स नाम जैसी कोई चीज आती ही नहीं है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। आप वैलिडेटर होल्डर हो, आपका कॉइन स्टेक पे लगा हुआ है, उस दिन, उस सेकंड, उस मिनट में जितनी ट्रांजैक्शन होगी, किसी दिन ज्यादा होगी, किसी दिन कम होगी, तो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड आएगी। सो $5 कॉइन प्राइस है अगर, और डेली $72 आपको आएंगे, और वीकली $504 आपको आएंगे, $2,160 आपको मंथली आएंगे, और इसी तरह $26,000 आपको सालाना आएंगे। ठीक है, ये एक मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेशन की गई है, जिसमें तकरीबन 7 लाख, 7 लाख के करीब, अगर $1,600 के ऊपर आपका कॉइन जाता है, 60 लाख आपको मंथली इनकम आएगी। ये 60 लाख में डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो $1 लाख 3 करोड़ बनता है। तो ये अरबों में जाती है आपकी अमाउंट। बहरहाल, अगर $5 के ऊपर पानी देना, $5 के ऊपर कॉइन नहीं भी है, $1 के ऊपर, इवन $1 के ऊपर भी कॉइन है, तो भी बहुत अच्छी इनकम है मंथली। ये मैं स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, ये एक रियल बिजनेस है। ठीक है, रियल जनरेशन है, पीओएस के साथ घर बैठे देख रहे हो। यहाँ स्कैम का चक्कर नहीं है, थोड़ा है ज्यादा है, लेकिन लाइफ टाइम। सो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, वैलिडेटर आपका ऑन है या नॉन वैलिडेटर हुआ, लेकिन कॉइन आपके पास आ रहा है, जब तक लॉन्चिंग नहीं है, उस कॉइन को आप किसी भी वैलिडेटर प्रो के साथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम, यानी ब्लॉकचेन की लाइफ है जब तक, तब तक आप उसके ऊपर इनकम जनरेट कर सकते हो एज अ स्टेकिंग रिवार्ड, कभी ना खत्म होने वाली। कोई डेट नहीं है, कोई पीरियड नहीं है कि आप 3 महीने या XX 2X 5X हो गया तो आपको दोबारा इन्वेस्ट करना होगा, नथिंग। ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इनकम। अब लास्ट में मैं बताता हूं कि लाइफ टाइम और कैसे हम ब्लॉकचेन को वेरीफाइड करते हैं, या ये कंपनी क्यों जेन्युइन है और कैसे हम इसको वेरीफाइड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ। बहरहाल, चाहे आप वैलिडेटर हो या नॉन वैलिडेटर हो, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्चिंग से पहले कंपनी की तरफ से आपको दो टोकन, एक कॉइन आता है, वीकली बेस के ऊपर आप रिसीव करते हो, जिसमें से एक ओपन मार्केट है, दो आपके होल्डिंग हो रही है। एक मोजेक का अपने ब्लॉकचेन का कॉइन है, जैसे ही मोजेक मार्केट में होगा, कॉइन आपका विड्रॉलेबल हो जाएगा। सो कंपनी कनाडा में रजिस्टर्ड है, अभी वहां से माइग्रेट हो गए हैं, कंपनी के ओनरशिप भी वहां से माइग्रेट हुई है हंगरी के अंदर, और वहां पे उसका ऑफिस है। और जिसको विजिट करना हुआ मुझसे डायरेक्टली उसका एड्रेस ले सकता है, हमारे कई लोग विजिट कर चुके हैं वहां पे। सो पहली चीज, ये वेबसाइट जो है, ये पोल्का डॉट की है। पोल्का डॉट के ऊपर कोई भी फर्जी प्रोजेक्ट लिस्टिंग नहीं हो सकता। ये कोई फेसबुक की तरह की लिस्टिंग वेबसाइट नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम
के ऊपर वही ब्लॉकचेन शो होता है जो उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डेवलप हो जाता है। टोटल मिला के बात यह है कि जब तक ब्लॉकचेन नहीं है बाबा, तो इकोसिस्टम के ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती। और ब्लॉकचेन भी वही जो जेन्युइन तरीके की टर्म्स और कंडीशन और रियल तरीके का जो बिजनेस का टर्म्स है कंडीशन है, उसके तरीके से ही पोलका उसको तैयार करवाता है और फिर इंटीग्रेट इंटीग्रेट करवाता है, और इसके ऊपर मिलियन ऑफ डॉलर का एक्सपेंस आता है। सो वहां पे जाके आप इस वेबसाइट के ऊपर आप मोज़िक चेन सर्च करेंगे, तो वहां पे इसका स्टेटस बताएगा कि ये टेस्टिंग होके पास होके कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी स्लॉट जो है वो लीजिंग पे है। ठीक है। तो इसका एक्शन जो है वो 73 है, यानी विनिंग रेट जो है इसकी 73 है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। और बिट रेट इसका जो है बिट लीडिंग ब्लॉक्स का जो है वो 98.43% है। आप इसी साइट के ऊपर जाएं, पोल्का के ऊपर ही। अब अदर ब्लॉकचेन को भी चेक करें, उनका लीडिंग ब्लॉक रेशियो क्या है, उनका एक्शन रेट क्या है। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल का ब्लॉकचेन है, यानी वर्ल्ड के तीसरे नंबर का मोज़िक ब्लॉकचेन है जिसकी इतनी अच्छी रेटिंग है। सो विद इन 5 ईयर ये वर्ल्ड के तीसरे लेवल का ब्लॉकचेन की इसकी अपनी ये मार्केट भी बना लेगा। सो ये कंपनी के ऑनर और फाउंडर हैं, और ये इनका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। इनके नाम लिखें यूट्यूब के ऊपर, ये कई बड़े ब्लॉकचेन मार्केट में डिलीवर करके उसके ऊपर बड़े बड़े ये रिवॉर्ड ले चुके हैं। So, कहने का मतलब यह है, जो कंपनी लेके आ रहे हैं वो नॉन प्रोफेशनल नहीं है या किसी अदर प्रोफेशनल से नहीं है, वो इसी सेम प्रोफेशनल से हैं। और कामयाब लोग ही हैं, इस प्रोफेशनल के अंदर कामयाब लोग हैं, यानी फ्लॉप लोग नहीं। और ये बाहर की 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये, सॉरी 2 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये दोनों लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं, और ये 8 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। सो 2022 के अंदर लंदन में कंपनी 3 गोल्ड मेडल्स जो है ऑलरेडी ले चुकी है, ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के ऊपर और एक्सचेंज के ऊपर। ये वेबसाइट है जो रियल ब्लॉकचेन की अनाउंसमेंट करती है लॉन्चिंग से पहले, और उनकी प्रमोशन और लॉन्चिंग करती है। तो यहाँ पे आप इसका ऊपर आप लिंक डायरेक्टली ले सकते हैं अपने अपलाइन से। सो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि लिस्टिंग हो गई है। सो बाइनांस के ऊपर आर्टिकल भी अवेल हो चुका है मुझे ब्लॉकचेन का। सो ये लाइट पेपर है नोवेलस के अंदर, आप लॉगिन के बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, लाइट और वाइट पेपर दोनों आपको वहां से मिल जाएंगे। जो चीजें अभी मैं जुबानी आपको बता रहा हूँ, तो वहां पे आप रिटर्न के साथ देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनके अपने एनएफटी हैं। ये एनएफटी बेस वैलिडेटर है और प्लग एंड प्ले वैलिडेटर है। सो इससे ऊपर का कोई वैलिडेटर अभी वर्ल्ड में नहीं है। प्लग एंड प्ले आखिरी लेवल का वैलिडेटर है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है फिजिकल वैलिडेटर वाला। सो और ये आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज है। अब नेटवर्किंग की दुनिया की अगर हम बात करें, तो रेफरल इनकम है इसके अंदर, जिसमें डायरेक्ट बोनस है, जो है फर्स्ट लाइन जिसको हम कहते हैं उससे आता है आपको। इन्फिनिटी बोनस है, ट्रेडर बोनस है, बैनरी है, क्योंकि ये बैनरी सिस्टम है। तो बैनरी बोनस है, बैनरी मैचिंग बोनस है, डायमंड पूल है। सो कार प्रोग्राम है, डायमंड पूल आपका एक रैंक है, उस पर जाने पे आपको 3% और मिलता है। कार प्रोग्राम है इसमें। सो उसके ऊपर आपको 1,20,000 डॉलर का वॉल्यूम है, तो उसके ऊपर आपको कार के लिए पेमेंट मिलती है। आगे बताता हूँ मैं डिटेल में। अर्न वैलिडेटर, लास्ट वाला पॉइंट अगेन सुन लें, वैलिडेटर आप अर्न कर सकते हो नेटवर्किंग से। आपको 20,000 डॉलर वॉल्यूम आपकी डाउन में होता है, तो आप वैलिडेटर कंपनी से हो जाते हो। 40,000 डॉलर आपकी डाउनलाइन में सेल होता है, आपकी पूरी टीम का, जो भी आपके नीचे लेफ्ट है राइट है, लेकिन कम से कम 2 लेग पे होना चाहिए, 1 लेग पे नहीं। तो 40,000 डॉलर का सेल वॉल्यूम जैसे ही पूरा होता है, तो वैलिडेटर प्रो आपको कंपनी से मिलता है। ये डिस्काउंट के ऊपर वैलिडेटर कंपनी हमें दे रही है। डिस्काउंट 2 किस्म के, एक तो सेल वॉल्यूम के ऊपर डिस्काउंट है, 1 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर अदर्स कंट्री के अंदर वैलिडेटर प्रो मिल रहा है। हमें जो है वो 40,000 के ऊपर, यानी 60,000 डॉलर सेल वॉल्यूम लेस है। अंडरस्टैंड? इसको ठीक से आपने अंडरस्टैंड करना है। सो दूसरा, 50,000 डॉलर के ऊपर आपका वैलिडेटर है अदर्स कंट्री के अंदर, लेकिन हमें 20,000 डॉलर के ऊपर मिल रहा है। यानी वैलिडेटर 20,000 डॉलर और वैलिडेटर प्रो 40,000 डॉलर सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होता है। विदाउट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की कंपनी से आपको वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो मिल जाता है। सो ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी।
सो जैसा कि मैंने कहा कि ए आई टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बेस कर रहा है, इनकी डेवलपमेंट और आगे जो इनकी रोड मैप है, इनकी प्रोडक्ट जो है वो ए आई के ऊपर आ रही है। और दुनिया जो है वो पूरी कन्वर्ट हो रही है ए आई के ऊपर। सो कोई भी ऐसी डिवाइस आप ले रहे हो जिसके अंदर आई एम ए आई चिप है, तो वो ए आई बेस आने वाले वक्त में वो ए आई बेस होने वाला है। सो इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट ऑलरेडी हो चुकी है। सो जिसमें हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, एनएल मार्क्स की प्रोडक्ट है जो उसकी कंपनी की। सो पैकेजेस की तरफ आते हैं। गेट वन, बाय वन गेट वन फ्री। एक पैकेज आप बाय करते हो तो उसके साथ हॉरिज़ॉन पैकेज, एक एनएफटी पैकेज आप बाय करते हो जिसको बिजनेस पैकेज कहा जाता है। उसके ऊपर दूसरा एनएफटी पैकेज जो है इनका सेकंड ए आई टेक्नोलॉजी का जो है, उसको एच ए आई का नाम दिया गया है उसके कॉइन को। करेगा क्या कि जितने भी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी से वाबस्ता सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो वेबसाइटें और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये लोग इनके टूल को यूज करेंगे, इनके एआई टूल को यूज करते हुए बड़ी बड़ी साइट और कंपनी बनाएंगे। और जितना भी लेन देन होगा वो एच ए आई टोकन के अंदर होगा। सो काम कैसे करता है कि 2,500 $250, 750, ये पैकेजेस हैं इनके। लास्ट पैकेज है $25,000। सो $25,000 का वैलिडेटर प्रो है, तो उसको टुकड़ों में बनाया गया है यहाँ तक। ठीक है। ये वैलिडेटर का 1% है 250 वाला पैकेज, ये 3% है 750 वाला, ये 6% है, ये 20% है। वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो जो है ये लाइफ टाइम इनकम। अब यहाँ पे शेयर कितना आएगा? $250 वाला पैकेज है तो 100 का 1% इसको आएगा। 100 किसको आ रहा है? वैलिडेटर प्रो को। 5,000 वाला पैकेज है, इसको 20% आएगा 100 का। 100 यानी वैलिडेटर प्रो को जो इनकम आ रही है उस इनकम के साथ कैलकुलेट करके 20% इसको आएगा। कितना आएगा? 24 मंथ तक, 20 मंथ तक, 16 मंथ तक, 12 मंथ तक आएगा। लेकिन एनएफटी के ऊपर आएगा। जो आपके पास एनएफटी आया, आपने जितने का पैकेज लिया उतने का कंपनी आपको एनएफटी दे रही है। करंटली जो सिचुएशन है, जितने का पैकेज ले रही हो उससे डबल एनएफटी कंपनी आपको दे रही है। आपने $5,000 का पैकेज लिया, $10,000 का एनएफटी आपके पास, आप वॉलिडेटर हो जाते हो। लाइफ टाइम इनकम अलग है, लेकिन $10,000 का जो एनएफटी है वो आप स्टेकिंग पे डाल रहे हो, उसकी इनकम अलग है। आपने $2,500 लगाया, आपको $5,000 का एनएफटी मिला, उसको आपने इस एनएफटी को स्टेकिंग पे डाल दिया। 24 मंथ तक उसके ऊपर 20% आपको आता रहेगा। अब वैलिडेटर को जो भी आता रहेगा, वैलिडेटर प्रो को, उसका 20% आपको भी आता रहेगा। फिक्स कोई नहीं है यहाँ पे। सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है, इट्स अ रियल बिजनेस। सो दूसरा क्या है, ये सिर्फ एक इनकम मैं आपको बता रहा हूँ 20%। अब जो कोडेक्सा आपको आ रहा है, जो मोजिक आपको आ रहा है, जो एच ए आई टोकन आपको आ रहा है, वो सारे बेनिफिट्स अलग है। अब जो म्यूजिक आपको आया, आप वैलिडेटर प्रो के ऊपर स्टेकिंग पे लगा के छोड़ दें, वो इनकम लाइफ टाइम है, उसके ऊपर कोई ड्यूरेशन नहीं। सो एक्स्ट्रा एनएफटी कुछ पैकेजेस के ऊपर कंपनी एक्स्ट्रा देती है। एच ए आई टोकन आपको कितना मिलता है पैकेज के परचेसिंग के ऊपर और पर वीक एच ए आई टोकन आपको कितना आता है, उसकी उसकी डिटेल है। काइंडली माइक बंद करना। सो ये वीकली शेयर की एक मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो कैलकुलेशन है। सो लेट सपोज अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं $5,000 का पैकेज ले रहा हूँ, तो मुझे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम कितना आ जाएगा, तो आप ये इसको अमाउंट बता सकते हैं। ऑलमोस्ट $3 लाख उसको आएंगे, ऑलमोस्ट $3 लाख। अगर $50 के ऊपर जाता है 2 ईयर के अंदर कॉइन म्यूजिक का, तो तकरीबन 3 लाख आएंगे। $25 के ऊपर जाता है तो $1.5 लाख आएगा। उसका हाफ कर लें, यानी कि 12 साढ़े 12 डॉलर के ऊपर आता है, तो फिर भी आपका 70-80 हजार डॉलर जो है वो बनता है। तो 70-80 हजार डॉलर से आप नीचे आए, तो अगर आपने $5,000 वाला पैकेज $2,500 में लिया है, अगर आप सोए भी रहे तो कुछ ना आए, तो 20 से 25 हजार डॉलर आपको फिर भी आएगा। यानी कॉइन अगर $1 से $3 के करीब ही ट्रेड होता है, 2 साल इसी के अंदर रहता है, तो भी आप उससे कई गुना ज्यादा कमा लेंगे। सो एलपी पैकेज, सो एलपी पैकेज का मतलब है लिक्विडिटी पैकेज। कोई भी क्वाइन आप बनाते हैं, टोकन बनाते हैं, एक्सचेंज में लेके जाते हैं, किसी भी कंट्री की करेंसी है, तो वो लिक्विडिटी के बगैर नहीं चलती है।
हमारा नोट जो छपता है, जितनी वैल्यू का पीछे जितना सोना होगा, वेल होगा हमारे पास, उतनी वैल्यू का ही हम नोट छाप सकते हैं। वो जो सोना पीछे रखा जाता है उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। आपने टोकन कॉइन बना लिया, एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए एक्सचेंज की फीस दी, उसके बाद जो सेकंड चीज आपको जरूरत पड़ती है वो लिक्विडिटी होती है। जब एक कॉइन है, जैसे सोलाना है, सालाना आप बाय करोगे, बाय करने के बाद जब आप उसको सेल करोगे और बदले में आप यूएसडीटी चाहोगे, ठीक है, स्पॉट पे जाके ट्रेड करोगे उसको, तो वो जो यूएसडीटी आपको मिलेगा, तो वो यूएसडीटी उस कॉइन के ऑनर ने पीछे रखा होगा एज अ लिक्विडिटी। तो कंपनी जो भी रियल ब्लॉकचेन लेके आती है, तो उससे पहले वो अपना एक टोकन शो करती है जो मार्केट में ओपन करती है, जिससे इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट जाके जमा होती है लिक्विडिटी के साथ, और उस कॉइन की कुछ क्वांटिटी रखी जाती है लिक्विडिटी के साथ। वो टोकन, सॉरी, वो टोकन होता है, टोकन प्लस लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो, और कंपनी की इन्वेस्टमेंट, ये तीनों लिक्विडिटी शो करते हैं। तो अब हमारा क्या बेनिफिट है अगर हम लिक्विडिटी पैकेज बाय करते हैं? तो लिक्विडिटी के लिए एक पूल बनाया गया है जिसके अंदर सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं, और 2 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट उस पूल के अंदर लॉक हो जाती है। 2 साल के बाद वो रिलीज होती है 8 गुना से लेके 15 गुना तक प्रॉफिट के साथ। यानी आपने $100 लगाया, और $700 से लेके $1500 तक आपके ऊपर उसका रिटर्न हुआ। होता कैसे है, काम कैसे करता है कि लिक्विडिटी पूल के एक टोकन रखा गया है, उसकी एक वैल्यू और उसकी एक सप्लाई रखी गई है। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टर, जितना ज्यादा लिक्विडिटी पैकेज बाइंग होता रहेगा, तो उसके साथ उस टोकन की वैल्यू बढ़ती रहेगी और सबका प्रॉफिट होगा। सेकंड, लिक्विडिटी पैकेज के साथ उतनी ही अमाउंट का आपको एनएफटी कंपनी देती है। जैसा पीछे मैं कह चुका हूं कि आप उसको स्टेकिंग पे डाल के डिफरेंट लेवल का आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये लेट सपोज आपने लिक्विडिटी पैकेज लिया $5000 का, तो $5000 का एनएफटी मिला, जो 20 मंथ तक आपको यहाँ से प्रॉफिट देगा। अब इसके ऊपर जो आपको मोजेक या 3 अदर कॉइन है, वो बेनिफिट अलग है। अब इसमें से जो अमाउंट आपकी लिक्विडिटी पूल में गए, वो बेनिफिट आपका अलग है। टोटल अगर मैं बात करूं, तो लिक्विडिटी पैकेज में ज़्यादा फायदा है कंपेयर टू बिजनेस पैकेज। लेकिन बिजनेस पैकेज में हमें 50% डिस्काउंट मिला हुआ है। जो लोग वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो बाइंग नहीं कर सकते या इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, उनका टारगेट वैलिडेटर तक पहुंचना है, तो उनके लिए बिजनेस पैकेज ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर वो पहुंच सकते हैं। लिक्विडिटी पैकेज उन लोगों के लिए जो पूरी अमाउंट दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो पूरी अमाउंट देते हैं, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है आप वैलिडेटर या वैलिडेटर प्रो खरीदते हो। सो एक कैलकुलेशन है कि $20 के ऊपर अगर म्यूजिक जाता है विद इन 1.5 ईयर, तो 5,000 वाला जो पैकेज है, तो इसके ऊपर क्या बेनिफिट है? ठीक है, ROI ऑफ एलपीटी या ROI आप म्यूजिक आप कह सकते हो। तो $1 लाख इसके ऊपर उसको बेनिफिट बनता है अगर $20 के ऊपर है। और अगर $50 के ऊपर है, तो $2,50,000 उसको लिक्विडिटी पैकेज के बाइंग के ऊपर जो प्रॉफिट कंपनी से मिलेगा वो आएगा। इस तरह 5 लाख जो है वैलिडेटर को आएगा, और 12,50,000 वैलिडेटर प्रो को आएगा। अब जो फॉर एवर इनकम आपकी वैलिडेटर से, ठीक है, ये लाइफ टाइम है वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो की। ठीक है, ये बाकी पैकेज के ऊपर ड्यूरेशन है, लेकिन वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो की लाइफ टाइम। सो जो भी आप पैकेज बाय करते हो, तो टोटल परचेज वाले ऑप्शन में आपको एनएफटी शो होता है। यानी परचेजिंग के ऊपर ही तकरीबन कंपनी आपको 5 गुना दे देती है बाइंग के टाइम ही। कॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो सारी बात की साइंस है, नहीं भी जाता तो आपको 5 गुना प्रॉफिट है फिर भी। फिर आपको म्यूजिक कॉइन आता है, फिर आपको HAI टोकन आता है, फिर कोडेक्सा कॉइन है, ओपन मार्केट आपको बाइंग के ऊपर मिल जाता है। तो लॉट ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, और लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम भी है। यानी ऑप्शन है आपके पास एक ऐसी कंपनी का पार्ट बनने का जो आपको लॉन्ग टर्म इनकम देती है, रियल तरीके से जनरेट करके, प्लस POS के साथ और DPoS के साथ, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है POS का। अगर कोई इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेता है, वो स्कैम का हिस्सा नहीं बन सकता कभी भी, वो सिर्फ रियल प्रोजेक्ट में ही जाएगा। सो जब स्मार्ट चेन बाइनांस ने लॉन्च किया, तो एकदम से इसका कॉइन कुछ सेंट से, यानी 19 सेंट से, ये डायरेक्टली $600 पे जाके ट्रेड होना शुरू हुआ, और अब तक वहां से नीचे
मुड़ के नहीं आया, ये आप देख सकते हैं। $200 से नीचे कभी भी नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ इसने वैलिडेटर लॉन्च किए थे 18-19 सेंट के ऊपर। उसके बाद ये $600 पे ट्रेड हुआ। आज $650 पे ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन। सो उसके बाद 200 से नीचे इसलिए नहीं आया कि वैलिडेटर जो बाइंग हुआ है एक बड़ी मकदार में, $1 मिलियन का बीएनबी जो था वो होल्ड हो गया वैलिडेटर के पास, लॉक हो गया लाइफ टाइम तक। तो दैट रीजन के मार्केट से बीएनबी कम हो रहा है सालाना बेस में इनका। तो इस तरह लाइन, $200 पे लाइन अगले 4 साल में इनकी एक और लाइन बनेगी, वो $500 पे भी हो सकती है, 400 या 600 पे। तो जो नए वैलिडेटर होल्डर हैं तो उनको और बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये खूबसूरती है वैलिडेटर्स की। वैलिडेटर के पास बहुत बड़ी मकदार में लाइफ टाइम के लिए कॉइन होल्ड होता है। मार्केट अप जाए डाउन जाए क्रैश हो, वो लोग सेल नहीं करते, वो कॉइन होल्ड होता है। सो दैट रीजन के वैलिडेटर बेस्ड जो कॉइन होता है वो डेड कभी नहीं होता, एक लिमिट से नीचे वो जाता ही नहीं। सो ये दूसरे ब्लॉकचेन हैं और उनके वैलिडेटर्स हैं, कॉइन हैं। जैसे कि एथीरियम के लिए आपको एक हार्डवेयर चाहिए, लेकिन सोलाना के लिए आपको 3 कंप्यूटर चाहिए, 3 हार्डवेयर चाहिए वैलिडेटर्स को चलाने के लिए। तो एथीरियम के अंदर, वैलिडेटर के अंदर 32 एथीरियम आप उसके अंदर डालेंगे तो ऑन होगा वो, और $1,20,000 का आप उसको पहले परचेज करेंगे। तो इसी तरह अगर आप बाइनास का देखें तो $60 लाख के करीब, ऑलमोस्ट $60 लाख का बनता है, और इतनी का ही बीएनबी आप अलग से बाइंग करके उसके अंदर स्टेक करेंगे तो ऑन होगा। पोल्का का तकरीबन पाकिस्तानी हम बात करें तो 12 अरब रुपए में जाके पोल्का का वैलिडेटर ऑन होता है। तो इस तरह अगर मोज़िक की बात करें तो जीरो एंड फ्री सेल, आपको अलग से कोई कॉइन नहीं बाय करना। लेकिन लॉन्चिंग से पहले जो लोग वैलिडेटर या प्रो को बाय करते हैं, उसके बाद आपको वैलिडेटर जो बाय करना होगा, 1 लाख मोज़िक बाय करेंगे तो वैलिडेटर हो जाएंगे, और 2.5 लाख म्यूजिक बाय करेंगे तो आप वैलिडेटर प्रो हो जाएंगे। प्राइस उनकी कोई भी $1 है, 5 है, 10 है, 20 है, XYZ जो भी है। लेकिन इतना कॉइन बाइंग करने के ऊपर आप वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो के जो है वो राइट्स लेंगे। लेकिन फ्री लॉन्चिंग से पहले 50% डिस्काउंट है वैलिडेटर की बाइंग के ऊपर। जो 25,000 का, ये भी ऑफ रेट पे मिल रहा है, और अलग से कॉइन आपको नहीं, कंपनी आपको कॉइन वीकली दे रही है, बाइंग के ऊपर दे रही है, और आपको उतनी ही अमाउंट का एनएफटी दे रही है जो कि यूज होगा आपका स्टेकिंग के लिए। सो इट्स अ बिग बेनिफिट। तो वर्ल्ड के अंदर आप रिसर्च करके देखें कि अगर ब्लॉकचेन के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करूं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के अंदर, तो प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर्स के ऊपर आप करें। तो दे आर आल्सो प्लग एंड प्ले वैलिडेटर्स। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ऊपर क्यों जाएगी, एक रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वैलिडेटर बेस है। वैलिडेटर बेस कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी प्राइस बहुत अच्छी लेवल की जो है वो स्टेबल रहती है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती रहती है। दूसरा, इसकी करंट सप्लाई जो है वो 8 करोड़ है, और बाइनास की इससे डबल है। तो बाइनास आज अगर अगर $600 पे ट्रेड हो रहा है 2021 से लेके 4 सालों के अंदर, तो उस हिसाब से ये 4 सालों में $1,200 पे ट्रेड होगा। सो अगर हम कहते हैं कि 1,200 पे भी नहीं जाता, इवन $10 पे या इवन $5 के ऊपर भी आता है, तो फ्री लॉन्चिंग में जो आज हम लोग जुड़े हुए हैं या लॉन्चिंग से पहले जो लोग जुड़ेंगे, तो आप कैलकुलेट करके देखें कि कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो अमीर नहीं हो रहा। सो म्यूजिक चेन प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर, बेसिकली जो स्मार्ट चेन होता है या म्यूजिक चेन जिसको हम बोलते हैं, या जैसे बाइनांस स्मार्ट चेन है। सो ये एक ब्रिज के साथ कनेक्शन करने के लिए होता है। ब्रिज क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि जितने भी अदर्स ब्लॉकचेन हैं, बाइनांस के ऊपर आप जाते हो, यूएसडीटी आप सेंड करने किसी को जाते हो, तो आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको ट्रोन का, बाइनांस का, एथीरियम का, ERC-20, TRC-20, BEP-20, तो ये नेटवर्क है। ये कहाँ से शो हो रहे हैं, ये इस ब्रिज से हो रहे हैं। अब म्यूजिक स्मार्ट चेन जब लॉन्च होगा तो इस ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। तो जितने भी वर्ल्ड के मेजर ब्लॉकचेन हैं और उनके एक्सचेंज हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका नेटवर्क ऐड हो जाएगा, और इसका कॉइन वहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, और एक बड़ी आपको ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे वो सीन नहीं है कि हर एक्सचेंज के पीछे कंपनी को लिक्विडिटी और उसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेके घूमना पड़ेगा। इट्स अ ब्लॉकचेन, और प्रॉपर इकोसिस्टम से हो गया रहा है, और प्रॉपर एक स्मार्ट चेन है, मल्टी स्मार्ट चेन। ये सिर्फ ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड की तमाम बड़ी एक्सचेंज में, तमाम बड़े ब्लॉकचेन के साथ ये इंटीग्रेट होके वहाँ पे शो होगा। सो ये एक बहुत ही पावरफुल और जेन्युइन प्रोजेक्ट है।
बाकी मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपने वेरीफाइड इकोसिस्टम के ऊपर जाके आप उसको कर सकते हैं, ब्लॉकचेन वहाँ पे लाइव है, और ब्लॉकचेन टेस्ट नेट के ऊपर है अभी। ठीक है। सो ये अदर एथीरियम है, और उनका आप देख सकते हैं कि स्टेकिंग रेशो क्या आती है, ठीक है, रिवार्ड रेशो क्या है, तो आप ये लाइव जाके देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक आप लिखेंगे तो इस साइट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। सो पोल्का डॉट का जो वैलिडेटर है वो 11.62% सालाना जो है वो पे कर रहा है। तो अगर हम इसकी छोटी सी एक कैलकुलेशन करते हैं, तो किसी के पास लेट सपोज 50,000 म्यूजिक पड़ा हुआ है, तो हम इसकी कम से कम प्राइस अगर लगाते हैं, कम से कम, ये देखें 4 साल प्लान है, ये मैं पहले बता दूं, ये वो प्लान नहीं है रात को आपने पैसे डाले सुबह से आपको आरओआई आना शुरू हो गया। एक्चुअल में पीओएस के साथ दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो रातों रात 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, या 100 ने की, या 1 मिलियन ने की, सबको सुबह बराबर प्रॉफिट आ रहा है भाई। तो ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है अब तक, दे आर टोटली स्कैम। रियल तरीके का जो बिजनेस है उसमें वेट करना पड़ता है, आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन आपको सबूत दे रही हो कंपनी, भाई ये पैसा आपका यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, ये बिजनेस है इसका, इतनी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है आपको इनकम आने की, तो ये रियल है। तो यहाँ पे यही चीज की जा रही है। बहरहाल, तो $300 अगर इसकी हम प्राइस लगाते हैं, 4 साल के अंदर 50,000 मुझे किसी का पड़ा है, और वैलिडेटर के ऊपर उसने स्टेक पे लगाया हुआ है। सो 1.5 करोड़ रुपया बनता है, तो 1.5 करोड़ का 1% आप निकालें, तो 1.5 लाख रुपया बनता है ये। ठीक है। सो 1.5 लाख उसको फिर भी इनकम आएगी। तो अब बात ये है कि ये पीकेआर में है डॉलर में है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने डॉलर में की है, पीकेआर में कुछ नहीं है। तो 1,50,000 ये डॉलर है, मल्टीप्लाई बाई 290, पीकेआर में लगा लेता हूँ $1 की प्राइस, तो आप देख सकते हैं 4,35 लाख आपको मंथली इनकम आ रही है, अगर आपके पास 50,000 मोजेक भी है। ठीक है। सो आप वैलिडेटर नहीं है तो भी इतनी इनकम आएगी, क्योंकि आप वैलिडेटर प्रो के ऊपर अपने आप को, किसी भी अपने दोस्त या बाप के साथ, वैलिडेटर प्रो होगा जिसके पास, उसके साथ आप अपने पोर्टल को ऑन करके अपनी इन्वेस्टमेंट अपने म्यूजिक की कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वाली चीज है, जो स्ट्रोंग है, जो कवर है, पूरा सिक्योर है, वो शख्स है जिसके पास अपना वैलिडेटर प्रो है, और अगर नहीं है तो कम से कम वैलिडेटर उसके पास होना चाहिए। तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो लाइफ टाइम वो एंजॉय करेंगे। 5 लोग एक वीक में अगर बुलाते हैं आप, तो 4 वीक में 4,000 लोग बनते हैं। अपने 5 लोगों के 5-5 लोग पूरे करवाएं, और उनसे बोलें वो अपने के 5 करें, तो एक कैलकुलेशन है, इस हिसाब से 4,000 की टीम आपकी बनती है 4 वीक के अंदर। तो इस तरह आप एक वैलिडेटर प्रो और एक कार के लिए $30,000, और $10,000 आपका नेट कैश जो है, ये आपकी इनकम बन जाती है। तकरीबन 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी आप बात करें तो आपकी अर्निंग हो जाती है। सो एग्जैक्टिव के रैंक के ऊपर आपका जो टर्नओवर है, $1,20,000 का सेल वॉल्यूम हो जाता है, आप एग्जेक्टिव हो जाते हैं, और आपको $30,000 कार के लिए कंपनी से मिलता है, और मास्टर एग्जेक्टिव के ऊपर $60,000 मिलता है। 3 लाख की सेल वॉल्यूम है, और 6 लाख की सेल वॉल्यूम के ऊपर $1,20,000 आपको मिलता है, और ये डायमंड का रैंक है, यानी $6 लाख आपकी डाउन में लेफ्ट राइट हो जाता है, तो $1,20,000 कंपनी से मिलता है। सो कई लीडर्स एक एक महीने में डायमंड हो चुके हैं, आप नेट के ऊपर देख सकते हैं। एक एक सिंपल सा यूट्यूबर है, उसने ज्वाइन किया, और विद इन 1 मंथ जो है वो डायमंड हुआ। मिस जूलिया जो हैं, उन्होंने $15 मिलियन का जो है वो बिजनेस दिया, $15 मिलियन का विद इन 3 मंथ, और डेफिनेटली डायमंड हुई वो। तो ये सारे रिवार्ड के ही लोग जो है वो विन कर चुके हैं। तो 50% डिस्काउंट है, आप वैलिडेटर होते हो या वैलिडेटर प्रो होते हो, बड़े जो पैकेजेस हैं उनके ऊपर 50% डिस्काउंट है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट टेस्ट नेट के ऊपर है, हम उसको कहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऊपर साइड ये आप देख सकते हैं, टेस्ट नेट जो है, टेस्ट नेट के नाम से साइट है, GW2musicchain.io। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है म्यूजिक चेन डॉट आईओ, म्यूजिक ब्लॉकचेन की।
ठीक है। इनके अपने एनएफटी हैं, ये आप देख सकते हैं, एनएफटी का ऑप्शन है, मोर में जाएंगे तो स्टेकिंग की आपको डिटेल आएगी। तो बहरहाल टेस्ट नेट के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हो रही है डेट के साथ, ये आपको नजर आ रहा है। सो इसी तरह आप अगर देखेंगे BSC, ठीक है, मैं वो वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। हाँ। बायनांस स्मार्ट चेन एक्सप्लोर के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो इसी तरह का वहां पे भी आपको वर्किंग मिलेगी, या किसी भी एक्सचेंज और किसी भी एक्सप्लोर के, किसी भी ब्लॉकचेन के एक्सप्लोर के ऊपर आप जाके देखेंगे तो वैसा ही आपको वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, ये देखें, ये ब्लॉकचेन भी चल रहा है, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये टाइम आ रहा है साथ, और कितने की हो रही है, कितना BNB है, ये वो। तो यहाँ पे आप जाके देखें, ये शोर नहीं करो, ये ठीक है। सो ये ब्लॉकचेन तैयार है, वर्किंग पे है, टेस्ट नेट के ऊपर है। ये वो कहानी नहीं है कि हम लेके आएंगे, ठीक है। पोल्का के ऊपर ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि हल्का प्रोजेक्ट नहीं है, पोल्का के साथ इंटीग्रेट है, इकोसिस्टम पोल्का है, ब्लॉकचेन वहां पे रजिस्टर्ड है। अब एक फर्जी उसने रजिस्ट्रेशन मार ली, वहां पे लिस्टिंग कर ली, ब्लॉकचेन तो खाई नहीं है। तो यहाँ पे आप टेस्ट नेट के ऊपर आके, टेस्ट नेट का मतलब यह है कि आप जाके देखें कि ब्लॉकचेन चल रहा है नहीं चल रहा, जो बनाया है ब्लॉकचेन वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो टेस्ट नेट का मतलब ये होता है, यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ इस फेज से निकलेगा, मे बी 1 वीक तक निकलता है, 2 वीक तक निकलता है, यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएगा डेव नेट के ऊपर, तो उसका लिंक भी आ जाएगा, वो भी आपको शो हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे मैं इसको रीलोड करूंगा, टेस्ट टेस्ट नेट के ऊपर है क्योंकि अभी टेस्टिंग हो रही है, तो स्टेकिंग के ऊपर आके ही आप देखें वैलिडेटर्स, टोटल म्यूजिक कितना स्टेक पे है, टोटल रिवार्ड कितना आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे अपने वॉलेट के साथ, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं उसको, आपका जो वैलिडेटर है, ये जो भी XYZ है। फिर आप यहाँ से स्टेकिंग रिवार्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि कितना म्यूजिक स्टेक करने के ऊपर मुझे कितना रिवॉर्ड आ रहा है। सो बेसिकली आपके वैलिडेटर यहीं पे काम करेंगे, और ये आपका कनेक्ट होगा म्यूजिक अल्फा वॉलेट के साथ, जो कि ऑलरेडी ओपन मार्केट है, हम लोग मोबाइलों में यूज भी कर रहे हैं। और कोई कंफर्मेशन चाहिए आपको, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं लाइव आपको दिखा दूंगा। सो इट्स अ सर रियल ये ग्रुप में ना इसका टेस्ट नेट का जेन्युइन ना है। लिंक सेंड कर देगा ना। जी जी। टेस्ट नेट का लिंक सेंड